ये हिसाब कैसे चुकाया जाए? चार्ल्स, जब तुझे स्कूल से निकाला गया था तब मैंने गांव की तरफ से बात की, बुरा मत मानना। बुरा लगा? तुम इलीगल माइन चला रहे थे, मजदूरों को कम पैसे दे रहे थे और मेरे दादाजी के हाथ तोड़ दिया, और फिर उसके बदले में उन्हें मुआवजा देने के बजाय उन्हें धमकाने लगा, उनसे झुककर माफी मंगवाई। तो अभी बताओ मुझे कितना बुरा लगना चाहिए? पापा, पापा! रायन, पापा की गांव में पदवी का गलत फायदा उठाकर तू गांव में दादागिरी करता रहा, मेरे परिवार को जलील किया और उन्हें पीटा भी। हमें इंसान भी नहीं समझा तूने, तू तो एक दरिंदा निकला। मुझसे गलती हो गई, मेरी जान बख्श दे। तुझ बोलेगा मैं वही करूंगा। बस एक बार माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तू माफ कर दे? जब मेरे माँ बाप ने तेरे सामने हाथ जोड़ा, क्या तूने उनको माफ किया था? अब तुझे दया चाहिए? देर हो चुकी है, इसे ले जाओ। मैं यहाँ का टॉपर हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। रायन तो बिल्कुल अलग निकला। इतनी सी उम्र और इतने गंदे काम समाज के लिए खतरा बनेगा। मैं इसकी सारी उपलब्धियां रद्द करता हूँ। जब तुम लोगों ने सोचा था कि रायन ही टॉपर है, तो तुमने मान लिया था कि यूनिवर्सिटीज उसी के लिए आई है। जब उसने मेरे परिवार पर जुल्म किया, तुम जैसे अधिकारी चुप रहे और उसका साथ भी दिया। अब जो मेरी असली पहचान सामने आई है, तो रायन को कचरे की तरह फेंक दिया। ऐसे अधिकारियों की हमें कोई जरूरत नहीं। मुझे माफ कीजिए। गार्ड्स, इसे तुरंत गिरफ्तार करो और पूरी जांच होनी चाहिए इस केस के ऊपर। मुझे सारे रिपोर्ट चाहिए। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। वाह, क्या बात है। बिल्कुल सही डिसीजन। देखो, आज हमारे बेटे ने हमारा नाम रोशन कर दिया। हाँ बिल्कुल। माँ, इन्हें अस्पताल ले चलो, सबसे जल्दी। अच्छे हॉस्पिटल अरेंज करो। चार्ल्स की माँ की तबीयत का सवाल है ये। गो। चार्ल्स, चिंता मत कीजिए, ये हमारे प्रदेश का बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है। यहाँ की सेटअप पूरी एडवांस है। माँ स्वस्थ हो जाएगी। चार्ल्स, मैं कैपिटल वापस जा रहा हूँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर लाने के लिए, जो आपकी माँ का इलाज करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देश के लिए जो किया है, उसके लिए आप ये सब डिजर्व करते हैं। और हाँ, जो मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी का लाइट आपको मिला है, उसमें एक बटन है। अगर कभी मुसीबत आए तो तुरंत दबाना, मदद तुरंत पहुंचेगी। आप हमेशा इतना थॉटफुल होते हैं कमांडर। मैं आपको गेट तक छोड़ के आता हूँ। मैरी, तुम्हें ठीक होना ही होगा। हमारे बेटे ने तुम्हारे नाम रोशन किया है। डॉक्टर साहब, अभी वो कैसे हैं? पेशेंट काफी सालों से मेलनरिश्ड है, बहुत कमजोर हो गई है। हमने बस उनकी कंडीशन स्टेबल की है। उन्हें आईसीयू में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। मैरी, तुम्हें ठीक होना ही होगा। जेसन, इस बार जो कैरेक्टर तुम प्ले कर रहे हो वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, जिसे कहा जाता है डेक्सिया टेक का शाइनिंग स्टार, चीफ इंजीनियर चार्ल्स। मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म के बाद तुम्हारी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। नॉनसेंस, हमारे प्यारे जेसन ऑलरेडी देश के टॉप स्टार्स में से एक है। आपकी टीम के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो आपके साथ जुड़ गए। चार्ल्स ने कहा था, कैपिटल से एक्सपर्ट डॉक्टर, वो रास्ते में है। ये सब मेरी गलती है। इतने सालों से मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवाया। मैरी, मुझे माफ कर दो, माफ कर। डायरेक्टर साहब, सीरियसली आप ये सेट कैसे चला रहे हो भाई? आज तो ओपनिंग सेरेमनी है और उधर देखो कोई रो रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी संभाल के आता हूँ, ठीक है? तुम कहीं मत जाना। अरे आप यहाँ पर ऐसे तमाशा क्यों कर रहे हैं? वहाँ एक सेलिब्रेशन चल रही है। सॉरी, मैं कुछ नहीं किया। आज फिल्म क्रू की ओपनिंग सेरेमनी है और तुम यहाँ रो रहे हो। लोग क्या सोचेंगे? नहीं, मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, वो अभी तक। तुमको हम देख लेंगे। आप लोग मुझे मार क्यों रहे हो? मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है, मेरा पूरा परिवार बिखरा हुआ है। चुप रहो, हमारे यंग मास्टर तुम्हें इज्जत दे रहे हैं। झुककर उनका शुक्रिया करो। मास्टर जेसन, यहाँ सब देख रहे हैं, थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। अरे हॉस्पिटल मेरे डैड का है, चिंता मत कर भाई, मैं जिसे चाहूँ उसे मार सकता हूँ। सुनो तुम लोग, इस बुड्ढे को सबक सिखाओ। हमारे यंग मास्टर को नाराज किया इसने। मुझे मत मारो मुझे। पापा, आप ठीक है ना?
तुम आ गए हैं। मेरे पापा को क्यों मारा? अरे देखो, इसका छोटा सा क्यूटी सा बेटा भी है। अरे बच्चे, हमारे डैड यहाँ तमाशा कर रहे थे, हमारी शूटिंग डिले हो रही थी, इसीलिए इसे भगा रहे थे। शूटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है या किसी की जिंदगी? आज हम शूट कर रहे हैं एल्बियन टेकलाइट का सीन। 2-4 लोग मर भी जाए तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग मर भी गए तो क्या बड़ी बात है? तुम टेक्नोलॉजी की रोशनी की बात करते हो, लेकिन जिसने कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन का आविष्कार किया वो, वाह, गांव वाला भी जानता है टेक्नोलॉजी की लाइट क्या होती है। लाइट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है, उन लोगों के लिए जो देश के लिए काम करते हैं। तुम्हें ये फिल्म बनाने का कोई हक नहीं। गांव के छोकरे यंग मास्टर जेसन को गवर्नर ने खुद चुना था लाइट ऑफ टेक्नोलॉजी को रूल करने के लिए। तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्रूअल और रूड इंसान अगर ये फिल्म करे तो ये देश का अपमान है। बदतमीज, मुझे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? हमारे यंग मास्टर जेसन पूरे देश के टॉप सेलिब्रिटी हैं और इस शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे हैं। तुम जैसे सड़क छाप लोग उनका क्या मुकाबला करोगे? टॉप सेलिब्रिटी, सबसे अमीर आदमी का बेटा, इसी चीज का फायदा उठाकर लोगों पर जुल्म करते हो। अभी फिल्मी डायलॉग मारना चालू करोगे क्या? हाँ, मेरे ऊपर झाड़ोगे डायलॉग? हमारे बीच कितना फर्क है, कोई अंदाजा है? मैं एक दिन में 28 करोड़ कमाता हूँ और तुम्हारी औकात क्या है? करोड़ों की बात तो हम लोग नहीं करते हैं साहब, लेकिन जितना कमाता हूँ चैन की नींद आती है। और मेरा ये बेटा, वो मेरे लिए गर्व की बात है। हाँ, हम लोग महीने में 2800 कमाते हैं। उतने में तो हमारा जेसन एक कप मिल्क टी भी नहीं लेते। ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग कुएं की मेंढक है। ये कह रहे थे कि उसकी वाइफ आईसीयू में है। वहाँ हर दिन 10,000 लगते हैं, क्या तू अफोर्ड कर सकता है? तू जानता भी है इतने पैसे तू कहाँ से लाएगा? अरे सुन, तेरी माँ को ना अभी इसी वक्त हॉस्पिटल से निकाल दूंगा। देखता हूँ किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत है। मैं चीफ इंजीनियर चार्ल्स का रोल प्ले कर रहा हूँ, हाँ, टेक बेकन में, जो पूरे देश में सबसे बड़ा आइकॉन है। अभी अगर दोबारा शूट में कोई दिक्कत आई ना, तुमको हम देख लेंगे, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ जानते हो? तुम कौन हो जान के मैं क्या करूँगा? हाँ, मेरे पापा हॉस्पिटल का ओनर है, हम लोग तो ट्रीटमेंट की पैसा दे देंगे। अरे ये हॉस्पिटल दिन में लाखों कमाते हैं भाई, तेरे जैसे मामूली कस्टमर ना ये नहीं समझेगा। मेरी माँ को हाथ भी लगाया ना तो तुम सब पछताओगे। ये एक मामूली बंदा मुझे थ्रेट कर रहा है, हाँ, मुझे। इन लोगों को समझ नहीं आता क्या? पैसे हो तो सब कुछ कर सकते हो, बस यही सच है। किसकी हिम्मत है मुझे रोकने की, अभी मैं देखना चाहता हूँ। हेलो डैड, मैं अभी आपके हॉस्पिटल में हूँ। कुछ निकम्मे लोग मुझे चैलेंज कर रहे हैं। आप कहाँ पर है डैड? मेरे बेटे से पंगा कोई कैसे सोच सकता है? मैं तुरंत आ रहा हूँ। मेरे डैड को आने दे, पता चल जाएगा तेरी हैसियत क्या है। इनके पापा इस हॉस्पिटल की मालिक है, अब हम क्या करें? पापा चिंता मत करो, प्लान रेडी है। हमला सीधा होगा और बिना चूक के होगा। टेक बीकन अलर्ट। देखते हैं कौन बेवकूफ टेक बीकन से पंगा लेता है। लाइन में लग जाओ, टेक बीकन को रिस्पेक्ट दिखाना सीखो। जी सर। बेकन ऑफ टेक ने अभी अभी तो ऑफिस संभाला है और मुसीबत अभी अभी आ गई। अगर कमांडर को पता चला तो मेरी नौकरी गई। सिक्योरिटी, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, टेक बेकन की मदद करो। अब देखते हैं कौन मेरे बेटे को रोकने आया है। हो कि तुम मेरे बेटे से टक्कर ले सकते हो? डैड, यही है बेवकूफ जो मुझसे पंगा लिया। किसी ने बोला कि मैं टेक बेकन बनने के लायक नहीं हूँ। अरे गवार, मेरा बेटा राइजिंग स्टार है। और अगर मैं कहूँ कि मैं ही हूँ टेक बीकन। टेक बेकन होने की नाटक कर रहे हो? जिंदगी से बोर हो गए हो क्या? बहुत घमंड है तुझमें। टेक बेकन का नाटक करना ये सरासर एक घमंड है। हमारे अस्पताल में घमंडी के लिए कोई जगह नहीं है। सिक्योरिटी, इस गरीब परिवार को हमारे अस्पताल के दरवाजे के बाहर फेंक दो। हमारे अस्पताल को गंदा मत करो। चार्ल्स, इनके पास बहुत सारे लोग हैं, अभी क्या करोगे फिक्र तुम? मत करो पापा, इसी वक्त यहाँ कोई आने वाला है। मौत सामने खड़ी है और फिर भी इतनी एटीट्यूड। अब देखते हैं कौन है जो हमसे टक्कर लेता है। मारो इन्हें। नहीं, चार्ल्स खतरे में है, जल्दी। पापा, पापा, रुको, मेरे पापा को मत मारो। आप लोग इतना जुल्म कर रहे हैं,
इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। तू कुछ नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी निकालो इसे और इसकी माँ की सपोर्ट सिस्टम खोल दो। मामला यही खत्म करते हैं। माँ को हाथ भी लगाया ना तो जिंदा रहने की तमन्ना छोड़ देना। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं वो मेरे ऊपर छोड़ दे, लेकिन तू अगर ज्यादा मुंह खोला ना तो तेरा मौत तय है। सिर्फ बकवास करता है, इग्नोर करो इसे। पाइप खींच लो जल्दी। मुझसे टक्कर लेने का। मेरे बेटे को छेड़ोगे, अब तुम अपनी अगली जिंदगी में पछताना। रुको। हाँ? जो भी टेक बिकॉन से टकराएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कौन है जो चार्ल्स को चैलेंज करता है? आज उस बेवकूफ की खैर नहीं। पापा। गवर्नर, आपने बताया नहीं आप आएंगे। अगर आप एक बार बता देते तो मैं आपका स्वागत कर पाता। मैं यहाँ आऊँ तो तुम्हारा परमिशन चाहिए क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ओए सर। छोटे, मैं हूँ टेक्नोलॉजी का शाइनिंग स्टार और आज तो गवर्नर साहब भी इधर मौजूद है। आज तो तू गया। कौन गया ये तो देखेंगे। मुसीबत में भी बड़े बोल। आज तुझे सबक सिखाता हूँ। कमांडर रियान, ये लड़का ही तमाशा कर रहा था, आप मेरे ऊपर क्यों हाथ उठा रहे हैं? बेवकूफ, तुझे पता भी है तू किसके सामने खड़ा है? एक गरीब पेशेंट पार्टी तो है और क्या। चुप। वॉरलॉर्ड यहाँ है। कौन है वो बेवकूफ जो चार्ल्स से पंगा ले रहा था? इतना शोर क्यों भाई? इतने सारे लोग यहाँ। गवर्नर, कमांडर रियान, अब तो वॉरलॉर्ड भी यहाँ आ गए। ये लड़का है कौन? अंदर चल। तुम ठीक तो हो ना? अगर आप लोग एक सेकंड के लिए भी लेट हो जाते, ये गुंडे मेरी माँ का ऑक्सीजन ट्यूब निकाल देते। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। सबको पकड़ लो, एक भी बचना नहीं चाहिए। वॉरलॉर्ड, हम बेकसूर हैं। तुमने एक जिंदगी को खतरे में डाला और कहते हो बेकसूर हो। ये गरीब फैमिली तो बिल भी नहीं भर सकती। डायरेक्टर होने के नाते उन्हें यहाँ से धक्के मार के निकालने का हक है मेरा। ब्लडी फूल, मालूम भी है ये लोग कौन है? लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा मैं। अरे मैं हूँ लाइट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक्टर जो नेशनल रिकॉर्ड पर है। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक्टर? तुम्हें पता भी है ये इंसान कौन है? ये इंसान हमारे देश का असली हीरो है। खुद नेशनल लीडर ने लाइट ऑफ टेक्नोलॉजी का मेडल दिया है चार्ल्स को। चीफ इंजीनियर चार्ल्स। क्या क्या ये खिताब इनको मिला है? ये तो भीख मंगे हैं। ये कैसे चीफ इंजीनियर बन सकता है? मूर्ख, चार्ल्स इस देश का गर्व है। तुमने लाइट ऑफ टेक्नोलॉजी की बेइज्जती की और उसकी माँ को मारने की कोशिश की। इस जुर्म की सजा तो सिर्फ मौत है। ले जाओ इन्हें। माफ कर दीजिए, छोड़िए ना, छोड़ दीजिए। चीफ इंजीनियर चार्ल्स, मेरे प्लानिंग में गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बस में होता तो मैं आपकी माँ को जर्न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाता। वहाँ कोई तंग नहीं करता आपको और आपको कोई परेशानी भी नहीं होती। मैं कैपिटल से टॉप डॉक्टर्स को भी बुला चुका हूँ। चार्ल्स, आपका क्या कहना मेरी है? माँ ठीक हो जाए बस वही काफी है। चिंता मत कीजिए, हम उनका इलाज करेंगे और आपके दादाजी का हाथ भी हम ठीक कर देंगे। ये तो कमाल है। जरा देखिए तो, ये अरे देखिए। वाह, सच में ये तो बिल्कुल नया है। दादाजी, माँ, पापा, मैंने इस कार्ड में 1 करोड़ डाल दिया है। आज से आपको कभी परेशानी नहीं होगी। बेटा, मैंने कभी इतने सारे पैसे सपने में भी नहीं देखे हैं। ये सब मेरे चार्ल्स को देश ने दिया है। अब जब तुम समर्थ हो गए हो तो देश के लिए कुछ करना चाहिए। हमेशा देश की सेवा चार्ल्स, करना। कुछ गलत हो गया। एमिली घर से भाग गई है। क्या? हाँ? क्या आपको पता है वो कहाँ गई है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो यॉर्कशायर गई है। चार्ल्स, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। वो एक लड़की है, क्या पता किसके साथ टकरा जाए। जनरल ब्लेक, मेरी दोस्त यॉर्कशायर में खो गई है। मैं उसकी डिटेल्स भेजता हूँ। ठीक है सर, मैं किसी को भेजता हूँ उसे ढूंढने के लिए। मिस्टर ल्यूइस, इस कार्ड में 1 करोड़ है। कृपया इसे ले लीजिए। 1 करोड़? नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा, मैं नहीं ले सकता। आपने मुझे मुश्किल वक्त में सपोर्ट दिया था, मैं आपकी मदद को नहीं भूल सकता। मैं यॉर्कशायर जा रहा हूँ, एमिली को वापस लाना ही होगा।